मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष और अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक बड़े नेता को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासत से लेकर गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी करती नजर आ रही है, लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपने बड़े मंत्रियों को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं कर पाई है कि उनको क्या पद दिया जाए। क्या वो इतनी बड़ी शख्सियत हो गए हैं, क्या इतने बड़े कह सकते हैं नेता हो गए हैं कि उनके लिए पार्टी में कोई पद ही नहीं हो रहा। बिना पद के रहते हुए बड़े बड़े काम करके दिखा रहे हैं वो नेता और जनता का चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा नाम है सचिन पायलट का। सवाल जब बीच में आया था सीएम कुर्सी को लेकर, गहलोत ने अपना खेला किया और जादूगरी के तौर पर उन्होंने अपनी कुर्सी फिर से बचा ली। 4 साल की सरकार में 2 बार उनकी कुर्सी गिरते गिरते बची, यानी कि 2 बार ही उनकी सरकार जाते जाते बची। एक बार 2020 में और एक बार 2022 25 सितंबर को, और दोनों ही बार गहलोत के विधायकों की वजह से ये खेला बच गया, क्योंकि 2020 में भी गहलोत के पास इतना विधायकों का समर्थन था कि सरकार अगर यानी कि पायलट खेमा अगर अलग भी हो जाए तो भी गहलोत सरकार को फर्क नहीं पड़ता। और 2022 में भी बहुत ज़्यादा विधायकों का आंकड़ा था। लेकिन अब बात आती है मल्लिकार्जुन खड़गे की। खड़गे हैं और उनके कुछ फैसले भी होंगे। कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं। जैसा कि हमने अपनी तमाम रिपोर्ट में चर्चा की कि खड़गे अपना रिकॉर्ड तो बिल्कुल भी खराब करना नहीं चाहेंगे। 80 साल के यहाँ पर हो चुके हैं, 50 साल से ज़्यादा का राजनीतिक तजुर्बा उनके पास है और इन सब के बीच उन्होंने कई चुनाव जीते, कई चुनाव हारे, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखा है और यही सीख आगे युवाओं को देंगे। सचिन पायलट ने भी यही बात कही थी कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो सीख क्या रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के फैसले को वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि तमाम पदों को लेकर अब चर्चा हो रही है कि अगर हिमाचल चुनाव में उन्हें जिम्मेदारी दी गई और अगर 12 महीने बाद राजस्थान में चुनाव है, उससे पहले सीएम चेहरा नहीं बदला जाएगा। 12 महीने बाद क्या होता है वो किसे पता, कौन जाने, ये बात सचिन पायलट भी कह चुके हैं। लेकिन इस बीच क्या 12 महीने का ये सफर पायलट बिना किसी पद के रहते हुए करेंगे? कांग्रेस पार्टी में कई सारे विधायकों ने, कई सारे नेताओं ने एक साथ छोड़ दिया था बीच में, जब कई चुनावों में हार मिली, खासकर जब 5 राज्यों के नतीजे आए उसके बाद तो काफी ज्यादा इस्तीफा देखने को मिला, लगातार इस्तीफा देखने को मिला। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किसी ने कहा कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि पायलट को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? क्या खड़गे वो जिम्मेदारी सौंपेंगे? क्या पायलट को सीएम पद को लेकर जो चर्चा है उस पर कहां पर जाके पूरा मामला थमेगा? इसके लिए खास रिपोर्ट तैयार करिए जिसे आप देखेंगे, ज्यादा जानकारी पाएंगे कि किस नए पद की तैयारी हो रही है कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट को लेकर। देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हुए बदलाव के बाद यह तय माना जा रहा है कि राजस्थान में भी बदलाव होगा। जी हां, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, लेकिन यह सुनिश्चित है कि 3 साल से अटक रहे मसले को इस दफा ऑपरेशन होकर रहेगा क्या? कांग्रेस पार्टी के बारे में किसी तरह की भविष्यवाणी करना कम से कम एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्टी ऐसे बदलाव कर रही है इस समय जो सबके समझ से परे है। कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्णय करीब लिया जा चुका है। इसकी क्रियान्वित कब होगी, कब इस पर फैसला होगा, दिवाली के बाद होगा या दिवाली से पहले होगा, ये बम कब फूटेगा, इसके मामले पर हर किसी के सामने संदेह है। आपको बता दें कि गहलोत के हटने का मतलब ये नहीं कि सचिन पायलट को इस कुर्सी पर काबिज कर देंगे, क्योंकि आपको भी यही लगा होगा कि गहलोत के हटते ही पायलट को ये कुर्सी दे दी जाएगी, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं है। पायलट को भी बड़ा झटका लगेगा इस कुर्सी से। जी हाँ, लगातार यही सवाल है कि गहलोत और पायलट से हटकर किसी और के नाम की चर्चा है, क्योंकि गहलोत और पायलट की जंग चलती ही रहेगी अगर इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए रखा तो। अगर गहलोत को बनाए रखा तो पायलट खेमा निराश, अगर पायलट को बनाए रखा तो गहलोत खेमा। तो इसी वजह से किसी तीसरे नाम पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि गहलोत को कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में कुछ बड़ी राजनीतिक भूमिकाएं दी जा सकती हैं, लेकिन पायलट का क्या? सूत्र कहते हैं कि गहलोत को सीएम पद से रुखसत कर उन्हें गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी देकर राजस्थान से दूर रखा जाएगा और इस बीच राजस्थान की सत्ता में होंगे परिवर्तन। सूत्र कहते हैं कि यानी कि सचिन पायलट को जो जिम्मेदारी दी जाएगी, हिमाचल चुनाव में तो पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन पीसीसी चीफ की कुर्सी पर उन्हें बैठाया जा सकता है। यद्यपि पायलट को यह पद स्वीकार होगा इसमें संदेह है, लेकिन इतने दिनों की रगड़ाई के बाद पायलट को भी ये समझ लेना होगा कि हर मुराद पूरी नहीं होती। जी हाँ, यानी कि हर इच्छा पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा रहता है जो अधूरा रह जाता है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आलाकमान सीएम की कुर्सी पर पायलट को बैठाने पर अड़ ही जाते हैं, तो चुप बैठने वाले तो गहलोत भी नहीं। भाग्य का टैग उन पर लग ही चुका है। सीएम की कुर्सी पर पायलट बैठ जाए तो यह गहलोत किसी भी हालात में हजम नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं खुली बगावत के बाद तो बिल्कुल भी नहीं पायलट चाहेंगे कि वो सीएम कुर्सी से कम में माने। जैसा कि हमने पहले भी आपको जानकारी दे ही रखी है कि पायलट
कुर्सी के लिए कहीं ना कहीं आतुर हैं, सीएम बनना चाहते हैं। ये इच्छा कई बार उनके खेमे ने जाहिर करी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि गहलोत खेमा क्या पायलट के नाम के साथ जाना पसंद करेगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। इसी बात की चुनौती नए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने है। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, अगर पायलट बनते हैं तो गहलोत खेमा निराश, अगर गहलोत बनते हैं तो पायलट खेमा निराश। इसी वजह से किसी तीसरे नाम पर चर्चा होगी और वो तीसरा नाम सीपी जोशी से लेकर रघु शर्मा, बीडी कल्ला, राजेंद्र सिंह गोड़ा और तमाम बड़े मंत्रियों के हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान की सत्ता में जहां एक तरफ अकेली कांग्रेस पार्टी तो नहीं है, बीजेपी भी खुले तौर पर इंतजार में है, ताक में है कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो पलटवार कर दें। इन सब मामलों पर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं कि आने वाले वक्त में बदलाव अगर होते हैं राजस्थान में तो किन सूरतों पर। प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात भी सामने आई थी, वापस से डिप्टी सीएम पद को लेकर भी चर्चाएं थी, क्योंकि वो पद अभी भी सोना है। लेकिन इन सब पदों पर कहीं ना कहीं पायलट ने चुप्पी साधे रखी है। पायलट का कहना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है कि कांग्रेस पार्टी को ही आने वाले वक्त में साथ मिलकर सरकार बनानी या फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर साथ रहेंगे तभी विपक्षी पार्टियों का खुलकर सामना कर पाएंगे, वरना यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरती नजर आएगी। पायलट की रणनीति साफ है कि साथ रहो और चुनाव लड़ो और विपक्षी पार्टी का सामना करो। लेकिन गहलोत का क्या मानना है, ये आप कई बार सुन ही चुके उनके कई बयानों के जरिए। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर पायलट की भूमिकाओं को लेकर जितने भी सवाल थे, ये रिपोर्ट उनका जवाब देती है कि पायलट को कोई ना कोई बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन बड़े पदों को लेकर क्या पायलट खुद संतुष्ट होंगे? क्योंकि जो ये पीसीसी चीफ की बात हो रही है, ये जो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो रही है, ये जो बात हो रही है यहाँ पर दिल्ली की राजनीति में सक्रियता की लेकर, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और अगर देखा जाए तो सोनिया गांधी के साथ ज़्यादातर मंच पर अशोक गहलोत नजर आते हैं, राहुल गांधी का भी साथ देते हैं। लेकिन जिस तरीके से सियासी घमासान राजस्थान में हुआ, उस बीच क्या राहुल और गहलोत के बीच सब कुछ ठीक है? क्योंकि इस बार जब आपस में मुलाकात करी थी भारत जोड़ो यात्रा में, तो किसी ने कहा था कि गहलोत नजरें चुराते नजर आए थे। तो देखना यही दिलचस्प रहेगा आने वाले वक्त में पार्टी यानी कि नए आला कमान के कैसे आदेश रहते हैं और उन आदेश का पालन पायलट और गहलोत क्या मिलकर करते हैं या फिर इनके अलग फैसले होंगे। 2018 में जब सरकार बनी थी तो वहां पर पायलट की भूमिका को बहुत ज़्यादा बताया गया था, इस वजह से क्योंकि पायलट ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझा था, बिना किसी लालसा के उन्होंने काम किया था। लेकिन जब बड़ा झटका पार्टी ने दिया तो 2020 में झटका उन्होंने भी दिया था और 2022 में गहलोत ने भी दे दिया। यानी कि अगर देखा जाए तो मामला दोनों ही तरफ से बराबर हो चुका है और अब इन सब के बीच कोई रार की खबरें नहीं आनी चाहिए। ये सुनिश्चित करेंगे कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कई चुनौतियां हैं। गांधी परिवार को लेकर भी सवाल है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से कैसे काम लिया जाए, उनको किन पदों पर दिया जाए यहाँ पर आगे नियुक्ति, और साथ ही साथ आने वाले चुनावों में उनका इस्तेमाल कैसे स्टार प्रचारकों के रूप में किन किन राज्यों में किन किन क्षेत्रों में किया जाए। तो ये देखना खासा दिलचस्प होगा राजस्थान की सत्ता से भी अलग कि भारत देश की सत्ता में कांग्रेस पार्टी की वापसी किन बुनियादी मुद्दों पर होती है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन क्या आप चाहते हैं राजस्थान की सत्ता में पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी चुनाव से पहले मिले? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।